हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ एंड ब्यूटी टू योगा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर हमें डायबिटीज से बचना है, हमें डायबिटीज ना हो, अगर हो भी गई है तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए हमें अपने पैनक्रियाज को हेल्दी बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जो पैनक्रियाज है, अग्नाशय है, वो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और साथ में हमारे जो हार्मोन्स होता है, इंसुलिन, उसका सिक्रीशन करता है। इंसुलिन का उत्पादन होता है पैनक्रियाज से। अग्नाशय मतलब हमारे पाचन के जो एंजाइम होते हैं, उनका भी सिक्रीशन करता है, उनका भी उत्पादन करता है और साथ में हमारा जो हार्मोन्स है इंसुलिन, उसका भी उत्पादन करता है। जिससे क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना होता है वो हमारे शरीर में एनर्जी फॉर्म में यूज होता है। तो हमारी जो सेल्स होती हैं, तो एनर्जी जो होती है वो ग्लूकोज लेवल में होती है, मतलब ग्लूकोज फॉर्म में वो एनर्जी को हमारी जो सेल्स होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वेस्ट बाहर आ जाता है। और जो हार्मोन्स होता है इंसुलिन, वो हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखता है। तो पैनक्रियास जो अग्नाशय है, उसका हमारे बहुत बड़ा ये रोल है कि हमारे पाचन को मजबूती करता है और साथ में हमारा जो ब्लड शुगर जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है। जब हम डायबिटीज के लिए चेक कराते हैं, ब्लड शुगर लेवल चेक कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है। तो हमें अपने इंसुलिन का जो हार्मोन का जो सिक्रेशन है, उत्पादन है, उसको बैलेंस में बनाए रखने के लिए हमें अपना पैनक्रियास जो हमारा अग्नाशय है उसे हेल्दी रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जिन लोगों को डायबिटीज हो गई है और अगर जिन्हें नहीं भी है, तो वो अगर इस एक्सरसाइज को, मतलब जो आसन मैं आज बताऊंगी, वो करेंगे तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी ये आसन। तो आज हम 4 आसन करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे मंडूकासन। अपने पैर को फोल्ड करते हुए इस तरह से हम हील्स के ऊपर बैठ जाएंगे। इस तरह से हम हील्स के ऊपर बैठेंगे। ठीक है, तो हमें अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके हील्स के ऊपर बैठ जाना है। दोनों हाथों की मुट्ठी बनानी है, थंब को अंदर लेते हुए मुट्ठी बनाएंगे और नाभि के ऊपर रखेंगे। पेट की हम जितनी भी जो सांस है पेट से, उसको बाहर निकाल देंगे। पेट की पूरी सांस को बाहर निकालते हुए हम आगे झुकेंगे और फिर सांस को बाहर निकाल के हम पोजीशन में रुकेंगे। फिर सांस लेते हुए हम फिर से इस पोजीशन में आ जाएंगे, वज्रासन में। तो अभी हम मुट्ठी बना के नाभि में रखेंगे और पूरी सांस को बाहर छोड़ देंगे। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। फिर से रिपीट करेंगे। पूरी सांस को बाहर छोड़ देंगे, सांस को पूरा बाहर छोड़ देंगे और नाभि को दबा के रखेंगे। पूरी सांस को बाहर छोड़ देंगे, नाभि को दबा के रखेंगे। फिर सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। ऐसे हम 2-3 बार करेंगे। अब नेक्स्ट आसन करेंगे अर्धमर्शेंद्रिय आसन। अर्धमर्शेंद्रिय आसन के लिए हम राइट और लेफ्ट दोनों लेग से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, इधर बटक के पास से रखेंगे और राइट लेग को इस तरह से खड़ा करेंगे। अभी हम राइट से कर रहे हैं, तो हमारा राइट हैंड हम पीछे लेंगे, अपने कमर के पीछे लेंगे और सांस लेते हुए हैंड लेफ्ट हैंड से पूरा स्ट्रेच करेंगे। जिसको एल्बो को नी के ऊपर रखेंगे और अपनी एंकल के पकड़ेंगे, एंकल को साइड लेके जाएंगे हाथ को। अगर एंकल को पकड़ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो एंकल के साइड ही लेके जाएंगे। इस तरह से कोशिश करेंगे। अभी हम सांस छोड़ते हुए पीछे मुड़ेंगे, ट्विस्ट करेंगे और अपनी पूरी चेस्ट को ओपन करेंगे और अपनी शोल्डर लाइन में पीछे देखेंगे और पोजीशन में रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप पीछे हाथ सपोर्ट भी रख सकते हैं या फिर कमर पे भी रख सकते हैं। और फिर सांस लेते हुए गर्दन को सीधा करेंगे। फिर अपने लेफ्ट हैंड को सांस छोड़ते हुए रिलीज करेंगे और अपने राइट लेग को भी रिलीज करेंगे। अभी हम लेफ्ट लेग से करेंगे। तो अभी हम राइट को नीचे से अपने बटक के पास रखेंगे और लेफ्ट लेग को इस तरह से खड़ा करेंगे। अभी हमने लेफ्ट लेग किया है खड़ा, तो अभी लेफ्ट हैंड को पीछे लेंगे
कमर के पीछे लेंगे और सांस लेते हुए राइट हैंड को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, एल्बो के नी के ऊपर रखेंगे, एंकल को पकड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए मुड़ेंगे और अपने शोल्डर लाइन में पीछे देखेंगे, या अपने हाथ को कमर के ऊपर भी रख सकते हैं। इस तरह से 10 की काउंटिंग रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सांस लेते हुए गर्दन को सीधा करेंगे, फिर हाथ को सांस छोड़ते हुए हाथ को रिलीज करेंगे। इस तरह से हम थर्ड आसन करेंगे, पश्चिमोत्तानासन। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, अपने टो को पकड़ेंगे, एल्बो को बेंड करेंगे। अब सांस को, पूरी सांस को, पेट में जितनी भी सांस है उसको बाहर छोड़ते हुए सर से घुटने को लगाएंगे और सांस को बाहर छोड़ के रखेंगे। फिर सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर लेके आएंगे, सर को ऊपर लाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए हाथ को रिलीज करेंगे। ऐसे आप 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर लेंगे, सांस छोड़ते हुए पैर को पकड़ेंगे, एल्बो को बेंड करेंगे। अब पूरी पेट की सांस को बाहर निकाल लेंगे, सांस छोड़ देंगे और सर को अंदर लगाएंगे। फिर से सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ को रिलीज करेंगे। ऐसे आप हर अभ्यास को अपना 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इसी में हम नेक्स्ट करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और सांस लेंगे, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ेंगे, चेस्ट को नीचे लेके आएंगे, फिर से सांस भरेंगे, पैर को पीछे खींचेंगे, फिर से सांस को पूरा बाहर छोड़ेंगे, नीचे आएंगे। ऐसे आप 2-3 बार कर सकते हैं। सांस भरेंगे, पैर को पीछे खींचेंगे, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, सांस को पूरा बाहर छोड़ेंगे और नीचे लेके आएंगे। इस तरह से आप रिलैक्स करेंगे। जब हम इस तरह से अपने पूरे 4 आसन कर लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो पैनक्रियाज है वो स्टिमुलेट होगा, उत्तेजित होगा और हमारा हार्मोन्स ज्यादा से ज्यादा सिक्रेशन होगा, तो हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, आप अपना डेली अभ्यास में शामिल करें और आप इसको मॉर्निंग में करेंगे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि हमें इसमें पेट के ऊपर पूरा ज्यादा प्रेशर रहता है और हमारे हार्मोन्स को सिक्रेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।